चीज़ है, ये एक चीज़ है, ठीक है। अब बैंड से निकलता कैसे है? बैंड से निकलता ये है कि जब वो आपका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सपोज 100 था, वो 95 अचीव किया था। अब डे का एंड में एनएससी ने कैलकुलेशन किया कि वो 125% पे जाके टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया। मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 100 का था, वो 125 का आपका टोटल बायर सेलर मिला के खड़ा हो गया पोजीशन। तो उसको बैंड से बाहर तभी आएगा वो कंजम्पशन बेसिस पे, ठीक है। बहुत सारा लोग उस टाइम में क्या करेगा, चलो बैंड पे चला गया, ये स्टॉक का तेज़ी होगा कि नहीं होगा, कब मैं निकल पाऊंगा। तो वो कुछ लोग हो सकता है कि वहाँ से आपका सौदा स्क्वायर ऑफ करे, मतलब अपना सौदा ख़त्म करे वहाँ पे, ठीक है। तो वो सौदा ख़त्म होते होते, उसका कंजम्पशन होते होते, जब उसका लिमिट 80% पे आ जाएगा तब वो स्टॉक बैंड से फिर बाहर आएगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि जो स्टॉक बैंड में चला गया इसका मतलब ये कि वो स्टॉक खराब है या तो उस स्टॉक में आपका मतलब ट्रेड नहीं होगा। वो स्टॉक आपका डिलीवरी में इसलिए नहीं गया कि वो स्टॉक आपका बैंड में चला गया था, वो डिलीवरी कभी होगा ही नहीं इसके लिए, ठीक है। तो नॉर्मल बात ये था, जो आपका स्टॉक में हुआ था और उस दिन आप जो डिलीवरी लेके नहीं जा पाए, आपका टोटल मार्जिन दिया था, आपने बोला था कि आपका टोटल का 10 लाख का के आसपास का मार्जिन देना था, तो आपने भरा तब भी नहीं गया। हाँ, आप 100% मार्जिन देने के बाद भी वो स्टॉक डिलीवरी में नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर बैंड लगा हुआ था, ठीक है। वो चीज़ आप पिछला दिन ही आपके ब्रोकर से पूछ सकते थे कि ये स्टॉक डिलीवरी में लेके जा सकता है कि नहीं जा सकता। एक्चुअली देखिए, वो आपको जानने का मतलब कोई उपाय भी नहीं है क्योंकि वो होता ही तो मार्केट आवर्स के बाद है ना। तो वो नेक्स्ट दिन आप जब सौदा करेंगे तो एक बार सिर्फ आप पूछ लेना, ठीक है, कि वो आपका क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो आप वहाँ से आप जान पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है। अब कैश मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा मार्जिन के ऊपर, ठीक है। मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो कैश में देखिए 3 तरह का मार्जिन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वार मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क मार्जिन क्या है, आपका स्टॉक टोटल 6 महीने में कितना उसका उतार चढ़ाव हुआ है ना, उसके ऊपर बेस करके एक मार्जिन लिया जाता है कैश में, ठीक है। उसको आप कह सकते हैं वार मार्जिन, ठीक है। और दूसरा क्या आता है ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ठीक है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या, कि जो स्टॉक आप पोजीशन बना रहे हैं कैश में, एक्सट्रीम आपका कितना % लॉस हो सकता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बेसिकली एनएससी करता है, ये लोग आप लोग नहीं करते, ठीक है। उस एनएससी का जो कैलकुलेशन होता है उसी के ऊपर बेस करके वो मार्जिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, हर रोज़ का। अब सपोज़ कोई स्टॉक में 10% का वोलाटिलिटी है, ठीक है, तो 10% वो कभी भी नीचे जा सकता है। तो वो स्टॉक में 10% उसका वोलाटिलिटी मार्जिन वो ले लेगा, ठीक है। वो उसके बाद ही आपको स्टॉक खरीदने देगा। मतलब कि अगर वो टोटल 10 लाख का स्टॉक है, ठीक है, 10 लाख का आप लेना चाहते हैं स्टॉक, तो उसका वोलाटिलिटी मार्जिन वो काट लेगा, मतलब वो उसको आपको ऐसा देना होगा। तो तीनों में और एक मार्जिन देना होगा, क्या, M2M मार्जिन। सपोज आप 100 रुपये का स्टॉक खरीदते, एंड ऑफ द मार्केट वो क्या हो गया 98, तो आपका M2M मतलब मार्क टू मार्केट जो लॉस है वो 2 रुपये का है। अब जितना क्वांटिटी आपका शेयर है वो 2 रुपये इंटू उतना क्वांटिटी का वो मार्जिन मांग सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ब्रोकर के पास आप ट्रेड कर रहे हैं उसका हक होता है कि आपसे वो कितना मार्जिन मांग सकता है, ठीक है। इन्हीं से जो मार्जिन रिलीज़ करता है वो मिनिमम मार्जिन होता है, ठीक है। मतलब क्या, इतना तो आपको देना ही है। अब ब्रोकर के पास हक होता है, सपोज किसी भी स्टॉक फ्यूचर में आपका मार्जिन होगा 15%, ठीक है। टोटल आपका 2 मार्जिन मिला के, फ्यूचर का मार्जिन अलग होता है, कैश का मार्जिन अलग होता है, वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो 2 मार्जिन मिला के आपका हुआ 15%, लेकिन आप जब वो 15% देने जा रहे हो लेकिन ब्रोकर आपको बोल रहा है कि आप 30% मार्जिन दो, ऐसा हो ही सकता है। ये पूरा फ्रीडम है ब्रोकर के पास, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर ये सोचता है, ब्रोकर ट्रस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ब्रोकर क्यों आपका एक्सचेंज पे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि आप सौदा ले लिए, जब डिलीवरी का बात है आप हाथ खड़ा करते, आपका बोले कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डिलीवरी लूँगा ही नहीं।
तो वो सौदा तब क्या होगा, वो सौदा तब ऑप्शन में जाएगा, सेटलमेंट होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्रोकर ऑलरेडी उसका जो मार्जिन होगा वो ले लेता है, उसका वार मार्जिन बोलिए, उसका एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, उसका M2M मार्जिन, ये तीनों मार्जिन वो कैश के लिए ले लेता है, ठीक है। अब डेरिवेटिव में मार्जिन क्या होता है, मतलब फ्यूचर में दो ही मार्जिन होता है। एक है स्पैन मार्जिन, ठीक है, SPAN, स्पैन, ठीक है। स्पैन का मतलब क्या होता है कि वो स्टॉक कैश में टोटल जितना नीचे गिरा है और जितने ऊपर उठाए उसका एक रेशियो निकल के वो मार्जिन दे देता है, ठीक है। वो मैंने उस दिन बताया था कि 8 से 10% का जो मार्जिन है वो होता है स्पैन मार्जिन एक्चुअली में, ठीक है। तो ये स्पैन मार्जिन का टोटल मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक 1000 रुपये है, 6 महीने में वो 750 गिरा है और उसी 6 महीने का उसका हाई है आपका 1200 रुपये, ठीक है। तो ये 750 से 1200 रुपये का जो टोटल डिफरेंस है इसके ऊपर NSE कैलकुलेट करके उसका स्पैन मार्जिन बताएगा, ठीक है। अब वोलाटिलिटी मार्जिन, ठीक है। वोलाटिलिटी मार्जिन क्या होता है, वो स्टॉक जो नीचे गया है, जो ऊपर गया है, उसका वोलाटिलिटी का जो पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर बेस करके जो मार्जिन NSE डिमांड करते हैं उसको कहते हैं आपका वोलाटिलिटी मार्जिन, ठीक है। तो कैश में हम लोग 3 मार्जिन पाते, क्या, वार मार्जिन, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क जिसको बोलते हैं, ELM मार्जिन, ELM, ठीक है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, और M2M मार्जिन मतलब मार्क टू मार्केट मार्जिन, ठीक है। ये 3 आपका कैश के लिए होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या मार्जिन आता है, ऑप्शंस छोड़ दीजिए, फ्यूचर में आपका 2 ही मार्जिन आता है, एक है स्पैन मार्जिन, दूसरा है वोलाटिलिटी मार्जिन, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ट्रेड करने के लिए देखिए कैश मार्केट में भी आपका वार मार्जिन लगभग 10-12% के आसपास होता है, ठीक है। और आपका ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी आपका 3%, 3.5% के आसपास होता है, ठीक है। और आपका जो M2M मार्जिन है वो तो M2M मार्जिन मतलब जितना आपका M2M मार्जिन लगेगा वो लेकिन ये नहीं है कि M2M मार्जिन हर वक्त मांगा जाता है। M2M मार्जिन अगर ब्रोकर चाहे तो वो मांग सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग एडिशनल मार्जिन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 2 मार्जिन तो आपको देना ही है, एक तो एक कैश मार्केट के लिए एक वार मार्जिन और एक ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ठीक है। और फ्यूचर के लिए कौन सा मार्जिन देना होगा आपको, एक है स्पैन मार्जिन, ठीक है, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो मार्जिन जो बोलते हैं हम लोग, और दूसरा वोलाटिलिटी मार्जिन। ये दोनों मार्जिन आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आपको देना होगा, ठीक है। अब ये जो वोलाटिलिटी का मार्जिन होता है, ठीक है, वो कितना % मांगा जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स आपका 6 महीने का डेटा उठाना होता है, ठीक है, मतलब NSE उठाता है 6 महीने का डेटे का टोटल वोलाटिलिटी इंटू 3.5 टाइम्स और 7.5% जो ज़्यादा होगा, ठीक है। सपोज किसी वोलाटिलिटी किसी भी फ्यूचर में वोलाटिलिटी मार्जिन आपका आ रहा है 5%, ठीक है, लेकिन नॉर्मली उसका बेंचमार्क जो लोएस्ट है वो 7.5% है, तो आपको वो 7.5% देना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका स्पैन, ठीक है। स्पैन मार्जिन भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, टोटल 6 महीने का डेटा उसके अगेंस्ट में आपका 1.5 टाइम्स, ठीक है, नॉर्मल ये, और 5% व्हिच एवर इज़ हायर, ठीक है। तो नॉर्मली आपका वहाँ पे 7.5 और 5, ठीक है, तो 12.5% का नॉर्मली आपको मार्जिन देना ही होता है, कोई भी स्टॉक आप ट्रेड करो फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर कभी भी एडिशनल मार्जिन भी मांग लेता है, ठीक है, तो वो छूट तो ब्रोकर के ऊपर दिया गया है नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें आपका ऐसे ही सौदा होगा, ठीक है। और जो व्यूअर्स, मुझे बहुत सारा व्यूअर्स सवाल किए थे एक चीज़ की, मैं फ्यूचर में सौदा कर रहा हूँ लेकिन तब भी मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है फ्यूचर गिरेगा कि उठेगा। देखिए ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है। मेरा YouTube का जो चैनल है बेंचमार्क फिन, उसको आप फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हर 2 दिन में एक वीडियो डालता हूँ उसमें कि आपको कैसे मार्केट समझ में आना है, कैसे आप वहाँ पे ट्रेड करेंगे जाके, ठीक है। अभी तक तो मैं सिर्फ कैश में थोड़ा बताया है और फ्यूचर में, एक्चुअली में मार्केट तो इतना छोटा है नहीं, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो आपको पूरा जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है, बेंचमार्क फिन, आप सब्सक्राइब करके रखिए और हर वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अगर प्रॉब्लम है तो 2-3 बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए उसको। तब भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा डिस्प्ले में जो नंबर है उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेंचमार्क फिन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो मैं दूसरा भी बहुत सारा चीज़ है जो बताना चाहता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि क्लाइंट को समझ में आ रहा है या तो व्यूअर्स को समझ में आ रहा है तो मैं वो चीज़ आपको धीरे धीरे पूरा बता दूंगा, ठीक है, कि ट्रेड एक्चुअली में होता कैसा है। अभी ऑप्शन मार्केट भी बाकी है, ऑप्शन का चेन भी बाकी है, ठीक है। और आपका फ्यूचर में ये तो टोटल में आपका 5-7% टोटल फ्यूचर मार्केट अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। कितने वहाँ पे हज़ारों स्टॉक्स है, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेक्स का भी वैल्यू गिना जाता है। तो कल या तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा यूट्यूब पे या तो मेरा फेसबुक लाइव पे, वो होगा एक्सपायरी के ऊपर, कि एक्सपायरी कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और एक्सपायरी में आपका टाइम वैल्यू और आपका जो प्रीमियम, मतलब आपका स्टॉक फ्यूचर का जो आपका वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ 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 मेरा बेंचमार्क फिन जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, कि आपको टोटल नॉलेज मिले मार्केट का, और नॉलेज के साथ साथ आप अच्छे से ट्रेड करें, ठीक है। अगर आप अच्छे से ट्रेड करेंगे तो आप अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। और एक चीज़ है कि आपको ब्रोकर कभी धोखा नहीं दे पाएगा, कि कुछ भी बोल के ब्रोकर निकल गया। या तो ब्रोकर का जो बंदा, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव आपके पास जा रहा है, वो कुछ भी बोल के आपको, मतलब बात को रफा दफा करते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा टाइम में लॉस लग जाता है। वो इधर उधर बोल के सर आपका नेक्स्ट एक्सपायरी में रोल ओवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो चीज़ ना हो। इसके वजह से मैं ये सब चीज़ बताता हूँ कि क्लाइंट जान ये है, जो ब्रोकर बोल रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, मेरा बेंचमार्क फिन जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियोस देखिए, अच्छा लगे तो वहाँ पे लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और फेसबुक लाइव पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो मुझे आप फेसबुक में इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बाय।